हेलो भाई, सभी को नमस्कार। कैसे हो सभी? राधे राधे। देखिए, आज मैं आप लोगों को सुपर टेट, देखिए सुपर टेट मैंने कहा था कि इस बार आएगा, कंफर्म आएगा, कम आए ज़्यादा आए वैकेंसी, लेकिन सुपर टेट ज़रूर आएगा। इस टेट के बाद सुपर टेट कंफर्म है, फिर एक और टेट आएगा, फिर उसके बाद जो सुपर टेट आएगा भाई, जहाँ तक चांस है उसको ये बीच में फंसा देंगे। मैं सच्चे पे बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। ठीक है, देखिए आज बात करने वाले हैं हम सुपर टेट की। सुपर टेट में क्या चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सी टेट यूपी टेट पास चलेगा कि सी टेट नहीं चलेगा, तो उन सभी के ऊपर कि आपको बी एड बीटीसी जेबीटी, जिसको कुछ भी नहीं पता है, आज शुरुआत करेंगे। सैलरी कितनी होती है और पहला अनुभव, जब मैं शिक्षक बनी थी तो पहला अनुभव कैसा होता है और पहली सैलरी कितनी होती है और जब आता है तो कैसा लगता है, सारी चीज़ों पर आज आपके लिए बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है ये है योगी जी सरकार, जिन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में विद्यालयों में 10,000 भर्तियां निकलेगी। अभी पहुंचेगा गुणांक। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि भर्ती आपके जो है 7-8 साल बाद की निकल रही है, तो मुझे लगता है 50,000 से ज़्यादा भर्तियां जरूर निकालनी चाहिए। अगर इससे कम भर्ती निकल रही है तो ये वाकई में बहुत दुखदायी है कि इतनी कम वैकेंसी और 1,24,000 प्राइमरी पद पर भर्ती खाली है। ठीक है ना, वैकेंसी खाली है, उसके बाद भी अगर आप जो है भाई 20-25 हजार भर्ती निकालते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है उस भर्ती की। वही कहावत हो गई, ऊँट के मुंह में जीरा। आप इतने बेरोजगार बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं, कहाँ तक भरेंगे? चलिए बात करते हैं भाई, ये आप लोगों की है, ये पूरी न्यूज़ आपने सुनी होगी और मैं कहती हूँ अभी से एक्टिव हो जाइए। क्यों आप लोगों के लिए सेशन जल्दी से लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग अभी से एक्टिव हो जाए, क्योंकि भैया कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। जितनी कम वैकेंसी है और भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कंपटीशन टफ रहने वाला है। आप जो है अगर अपनी तैयारी पहले ही नोटिफिकेशन से पहले पूरी करके रखेंगे तब काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, देखो भाई, ये सभी है, सबसे डाटा भी मांगा जा रहा है कि भाई बताओ कहाँ पद खाली है। टोटल इनको पता है कि 1,24,000 प्राइमरी पर है, वैसे 1,75 है टोटल शिक्षकों की वैकेंसी खाली है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यही सब चीज़ें होंगे। अब तो इन्होंने सरप्लस कर दिया है। समायोजन, हमारे स्कूल में समायोजन चल रहा है, जहाँ पर जो है ज़्यादा टीचर है, कम टीचर है, उनको स्थापित भी कर दिया है। सारी चीज़ें इन्होंने कर दी है। अब जो ये कर रहे हैं वो पता लगा रहे हैं कि किसी स्कूल में कितनी वैकेंसी खाली है। ठीक है, टोटल वैकेंसी इनको पता है। चलिए भाई, अगर मैं बात करूं, आपका 2 से 4 जुलाई यूपी टेट का पेपर हो जाएगा और उस यूपी टेट पेपर में अपनी जी जान लगा दो भाई। ठीक है, क्योंकि सुपर टेट आएगा इस बार। आप अपने जो यूपी टेट में रह गए तो रह गए। मैंने 10 दिन 10 मैराथन सीडीपी की दी है, साथ में हर टीचर ने दी है, सिर्फ 10 दिनों में। मैं ये कहती हूँ, जिंदगी में आप कहीं से भी पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने जो है पूरा नोट्स दे दिया यूपी टेट का आप लोगों को। सीडीपी बाई श्वेता मैम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहां से लीजिए, पढ़ाई कर डालिए। ये यूपी टेट लास्ट मान के चलिए, भर्ती निकल जाएगी। बाद में पछताए तो कुछ नहीं होते भैया, सच कह रही हूँ। बाद में पछताते रह जाते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, फिर भाई सुपर टेट का नोटिफिकेशन आपको जुलाई अगस्त में आने की उम्मीद है। इससे ज़्यादा देखो भाई, सरकार का कोई भरोसा नहीं, आगे खिसका दे, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही आपका पेपर होगा उसके बाद सुपर टेट की एक भर्ती जरूर आएगी। ठीक है, ये संभावना है, मान लीजिए, अपनी रणनीति बना लीजिए, वही मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं, अगर आपको टीचर वैकेंसी जो सुपर टेट निकलने वाला है इसमें आपको बैठना है, तो देखो अगर ये यूपी टेट आपका क्वालिफाई नहीं है तो ये वाला जो आपने भरा होगा इसमें जी जान लगा दो। ठीक है, ये क्वालिफाई कर जाओ भाई। फिर उसके बाद अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है भाई, प्राइमरी टीचर के लिए सुपर टेट निकलता है। इसमें आपका डीएलएड तो हो ही गया, बीटीसी पहले नाम था इसका, मैंने बीटीसी ही की थी। ठीक है, इसके बाद आपको सी टेट और यूपी टेट दोनों क्वालिफाई करना पड़ेगा, दोनों। अगर कोई कहता है कि मैंने सी टेट कर रखा है, देखो सरकार है, योगी सरकार का भरोसा नहीं है, कह दे कि हम सी टेट को वैलिड नहीं मानेंगे, लेकिन मानते हैं। अभी फिलहाल तक सी टेट वैलिड है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको क्वालिफाई कर लो, 82 पर हो जाता है आपका जो है ओबीसी एससी एसटी वाला, और आपके 90 मार्क्स चाहिए आपके जनरल वालों के। ये मार्क्स है, ये मार्क्स अगर आपके आगे है तो आपके बल्ले बल्ले हैं, आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं हम जूनियर टीचर, इस बार जूनियर टीचर की भी वैकेंसी निकलने वाली है। सब्जेक्ट वाली वैकेंसी निकलेगी, मैथ्स की अलग, साइंस की अलग निकलेगी, आर्ट्स की अलग, कॉमर्स की अलग, सबकी अलग निकलेगी। तो ये अगर आपकी निकलती है भाई, बहुत अरसा हो गया है इनको तो 6-7 हो गया, मुझे लग रहा है इनको तो 10-12 साल हो गए हैं निकले। ठीक है, प्रमोशन भी नहीं हो रहे हैं। तो इसमें आपका बीएड चाहिए भाई, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और आपकी जो ये बीटीसी होती है ये भी ग्रेजुएशन के बाद होती है। ठीक है, डीएलएड होती है ग्रेजुएशन के बाद होती है। फिर इसमें बात करें, आपका ग्रेजुएशन आपने कर लिए, अब 2 वर्षीय बीएड है उत्तर प्रदेश में, आपने 2 वर्षीय बीएड कर ली। फिर उसके बाद आपको सी टेट और यूपी टेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा।
पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप जूनियर वाले में भर सकते हैं, ये डीएलएड वाले दे सकते हैं, आपका जूनियर 2 पेपर दे सकते हैं जिसने आपकी बीएड कर रखी है। अब बात आती है टीजीटी पे। जीटी पे अभी कोई लागू नहीं है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये आपने देख लिया होगा सीटेट मान्य हो गए नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है, लेकिन अभी फिलहाल तक मान्य है। चलिए अब बात करते हैं हम सुपर टेट का जो पेपर होता है उसमें मेरिट किस बेस पर लगती है। आपका 10वीं का पेपर आपने कर लिया भाई, आपका यूपी टेट भी क्वालिफाई हो गया, अब आप सुपर टेट में बैठ चुके हैं और सुपर टेट में बैठने के बाद आपके नंबर आ गए हैं भाई 150 में से 100 मार्क्स आप लेकर आ गए हो, बहुत अच्छी बात है, 100 नंबर आपके बन गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 10th के मान के चलो 10th में आपके कितने प्रतिशत मार्क्स थे। देखो भाई 10th में थे आपके 80% मार्क्स थे तो आपका 80% मार्क्स थे तो उस 80 का 10% निकाल लो, कितना हो गया 80 का 10%, सीधा सीधा 8 लिखो। 85 है तो 8.5 हो जाएगा, 82 है तो 8.2 हो जाएगा, 70 है तो 7 हो जाएगा, 7 के 71 है तो 7.1 हो जाएगा, 71.5 है तो 7.15 हो जाएगा। सीधी क्या करनी है भाई, परसेंटेज में अपना सीधा उसी का परसेंटेज निकाल लो। 80% आपके 10th में है, 80 का 10% आपको लेना है। ठीक है, 10वीं में भी भाई आपके जो है 75% आ गए हैं तो ये हो गए 7.5 हो गए। ठीक है, वहीं पर फिर आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन में आपके जो है 74% मार्क्स आ गए हैं तो आप 7.4 लगा लीजिए। फिर आपका बीटीसी डीएलएड किया था, बढ़िया मार्क्स आते हैं सबके, 85 से ऊपर आते हैं, 90 आते हैं तो वहां पे आपके 90% आ गए भाई ये हो गए आपके 9 नंबर। तो अगर आप बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं, आगे के फ्यूचर के लिए बताती हूँ, बच्चे इंटरनली मार्क्स में बोला करो कि हमारे अच्छे मार्क्स रखो। ठीक है, टोटली क्योंकि आपके सुपर टेट में जुड़ते हैं ठीक है, 9.5 का भी बहुत असर पड़ता है। तो ये हो गया भाई पूरा। अब बात आते हैं सारा खेल किसका है जो आपको मेरिट में सबसे ऊपर पहुंचाने वाला है, वो है सुपर टेट। सुपर टेट में आगे हैं आपके कितने नंबर, 150 में से 100 नंबर। तो याद रखिए आपके 100 नंबर आ गए हैं तो उस 100 को आप 2.5 से डिवाइड कर दो, काम खत्म। जितने मार्क्स आए उसको आप 2.5 से डिवाइड कर दो, कर दिया डिवाइड, 25 चौका 100 तो आपके नंबर हो गए भाई 40। ठीक है, तो ये 40 मार्क्स हो गए हैं। इसके आप जोड़ लीजिए, ये 8 हो गए, ये 7.5 हो गए, 7 4 9 हो गए, टोटल 40 हो गए। टोटल जो निकलेगा आपका बस उसी के बेस पर आपकी गुणांक की मेरिट बनती है। ठीक है भाई, मेरा जो मार्क्स था, जहाँ पे मेरा नंबर पड़ा था, मेरे मार्क्स अच्छे मार्क्स थे, 114 थे। जहाँ पे मेरा तब तो पहली बार हुआ था 68 वाली भर्ती में, तब मेरा जो नंबर था वो भी शायद 20वां नंबर था, जिस डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ, अच्छा था। ठीक है, टोटल जनरल ओबीसी जनरल वालों में। ठीक है, वैसे तो टोटल हो सकता है कि और ऊपर कूद जाओ जनरल में ही थे। तो भाई देखिए ये आपका गुणांक है, ये बन जाएगा, ऐसे मेरिट बनती है। सीधा इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर गुणा भाग कर दो, जो भी आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करो, उसका परसेंटेज निकाल लो, जितना आपका जो है, मान के चलो 100 में से आपके 150 आए, 100 नंबर आए 150 इंटू 100। ठीक है, इसका आपने निकाल लिया परसेंटेज, ये भाई मेरे परसेंटेज जो है वो बने हैं सुपर टेट में, फिर उसका 60% निकाल लो। जैसे आपने अकेडमिक का निकाला ऐसे ही वैसे निकाल लो उसका। तो ये आपके अकेडमिक के पूरा 40% और आपका सुपर टेट का 60%। तो भाई इसमें आप नंबर अपने नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप इसमें बदल सकते हो। आपके पास है कि आप सुपर टेट में अपना 60% लिया जाता है, अच्छे मार्क्स ले आओगे तो आपको फायदा मिलेगा, आपकी जो है कट ऑफ में आप अच्छे मार्क्स के साथ खड़े कर पाओगे, खुद को स्टैंड कर पाओगे। ठीक है भाई चलिए अब बात करते हैं, अगर आप बात सैलरी की भी तो होनी चाहिए, पैसा तो आजकल सबसे बड़ा मोटिवेशन है भाई। ठीक है, सैलरी अगर आप प्राइमरी के टीचर बनते हैं तो 4200 ग्रेड पे के साथ होता है। मेडिकल की भाई कोई सुविधा नहीं है, 4200 है। ठीक है, जब आप जो है बेसिक पे 35400 है। जब मैंने ज्वाइनिंग किया था 2018 में 5 सितंबर को हमें जो है योगी जी ने ज्वाइनिंग लेटर बांटे थे। फिर उसके बाद हमें ज्वाइन हुआ था, हमने 6 सितंबर को अपना कार्यभार स्कूल में ग्रहण कर लिया था। वो 4200 ग्रेड पे है और जो मुझे हैंड में 39 मिली थी उस टाइम पर। ठीक है, हाथ में मिली थी सीधा। अगर मैं जूनियर की बात करूं तो भाई जूनियर आपका 4600 ग्रेड पे है, जिसमें कक्षा से 6 से 8 तक होगा। ठीक है, अगर इसकी बेसिक पे की बात करें तो ये बेसिक पे है 44
900। ठीक है, अगर इसके बात करूं भाई तो आपका 49 हैंड में मिल जाता है। ठीक है, पहले ही महीने की तनख्वाह में। ये आपकी हो गई सैलरी, हो गई। मजा आ गया सैलरी सुन के। अब एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। 150 मार्क्स का आपका सुपर टेट होता है। ठीक है, 150 मार्क्स होता है टोटल। 150 मार्क्स ही का ही होता है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। अब बात करते हैं 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन होता है। अगर हम बात करें सिलेबस क्या है आपके सुपर टेट का, सिलेबस क्या है, तो ये आ जाती है आपकी भाषा, जिसमें आपकी जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों मिला के 40 नंबर का होता है। हिंदी पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो। सुपर यूपी टेट में जो तुम पढ़ रहे हो बस उसी का हल्का सा आ जाता है आपका आधा। मैं बताऊं तो 50 से 60% आपका यूपी टेट में कवर हो जाती है चीजें। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और आपका व्याकरण पढ़ रहे हैं और संस्कृत। योगा इसमें आपका अपठित गद्यांश होते, शब्दावली और आपका हल्का सा भाषा कौशल आता है। तो ये आपका टोटल 40 मार्क्स का बन गया। अब बात करते हैं जीके की। जीके और करंट अफेयर। करंट अफेयर की मैं बात करूं 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, कम ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। यहां पर आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आएगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आएगी, मतलब हमारे देश के भी और आपका जो है बाहर के देशों के भी करंट अफेयर पूछी जाएगी। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर आएगी। ठीक है, खेल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आपको अवार्ड्स के संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कल्चर, संस्कृति और आपका इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी, जिसने क्या किया, ये क्या बन रहा। वाद्य यंत्र वाला भी हमसे पूछ लिया था, कौन से इसमें से है जो वाद्य यंत्रवादी थे। ठीक है भाई, ये आपका पूरा 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको जो है जीके पढ़नी है और करंट अफेयर पढ़नी है। अब बात करते हैं आपकी गणित की। गणित आपका 20 नंबर का आएगा, जिसमें आपका जो है प्रतिशत है, लाभ हानि है और आपका ब्याज इंटरेस्ट है, रेशो है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है और आपका अर्थमेटिक है। जिसके पास मैथ्स नहीं था देनी पड़ेगी भाई, मजबूरी है। ये प्राइमरी की भर्ती में आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपको मैथ्स बेसिक आना चाहिए। चलिए, अब आ जाती है साइंस। 10 मार्क्स की आती है, जिसमें आपका फोर्स, मोशन, एनर्जी, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, आपका पर्यावरण और आपकी जो है साउंड, प्रकाश और आपका नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है भाई, हमारा जल का रिसोर्सेज क्या है, वायु का क्या है, ठीक है ना, खाद्य पदार्थों, तो ये सभी चीजें आती है। अब बात आती है बाल मनोविज्ञान की। जो आपका बाल मनोविज्ञान है, मतलब बच्चे का CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, सिर्फ इसमें क्या हुआ आपका चाइल्ड से पूछे जाने वाली साइकोलॉजी 10 नंबर की होती है, जिसमें आपका टीचिंग स्किल्स, मेथड्स, मैक्रो में टीचिंग, आपका करिकुलम, सिलेबस, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण, इन्वायरमेंटल स्टडीज आपकी जो आती है, ज्योग्राफी हो गया, संविधान हो गया, फ्रीडम मूवमेंट्स हो गए, ये हमारे देश को आजाद कराने वाले, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी और सोलर सिस्टम 10 नंबर का होता है। फिर आती है जीवन कौशल और आपकी अभिवृत्ति। आप इसको इसी में जोड़ लो, आपका बाल मनोविज्ञान जो पूरा CDP वाला टीचर पढ़ाएगा, तो ये 10 मार्क्स हो गए। और 10 मार्क्स का आपका ये हो गया, जिसमें मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, टीचर का रोल क्या है, ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है। ठीक है, ये सभी चीजें आएंगी, जीवन कौशल हो जाता है। अब आता है आपका तार्किक ज्ञान, ये आपकी 5 मार्क्स की आती है। ठीक है, 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपकी कोडिंग, डिकोडिंग होगा, सीरीज, पजल, ब्लड रिलेशन आएगा। ठीक है ना। फिर आता है आपका सूचना तकनीकी, टेक्निकल, ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेस्ड, इंटरनेट और एजुकेशन ऐप और आपकी डिजिटल लर्निंग, तो ये सभी चीजें आ जाती है। ठीक है भाई, तो ये पूरा का पूरा आपका जो है CDP है। हेलो, ठीक है भाई, तो पूरा ये आपका सिलेबस हो जाता है। इसमें जो भी माल मनोविज्ञान हो गया आपका 10 नंबर का, जीवन कौशल हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, रुचि, अभिरुचि, वो टोटल मिलाकर आपका जो है भाई 30 नंबर का बन जाता है, जिसमें आपके 30 नंबर की जिम्मेदारी मेरी हो गई। ठीक है, सुपर टेट। ठीक है भाई, तो अब बात आ जाती है, क्या B.Ed वाले दे सकते हैं सुपर टेट? तो भाई नहीं दे सकते हैं B.Ed वाले सुपर टेट
नहीं दे सकते हैं। एक बार दिया था 69 वाले में, लेकिन अब नहीं दे सकते हैं। फिर उनके लिए उन्हें वही ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जो अभी लागू हुआ है, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तभी वे वैलिड माने जाएंगे। तो आप लोग नहीं दे सकते हैं। ये पूरा सिलेबस था। ठीक है भाई, जिनको टेट की तैयारी करनी है वो सभी लोगों की क्लासेस चल रही हैं। सुपर टेट की क्लास आपकी जल्द स्टार्ट होने वाली है। ये नंबर की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर, जैसे तरीका बताऊं उस तरीके से आप पढ़ाई कर लेना। आप मास्टर बन के रहोगे, जैसे मैं बनी हूं वही सजेशन मैं आप लोगों को देने वाले हूं। तो ये हो गया पूरा भाई आपका, उसके ऊपर आप अपनी मेहनत करते रहिए। ठीक है, CDP बाय श्वेता मैम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, पढ़ते रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।